हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। एज ए हाई स्कूल जूनियर, जूनियर होता है कनिष्ठ, एक सीनियर होता है, इसका उल्टा वो होता है वरिष्ठ। तो उच्च विद्यालय में एक कनिष्ठ या छोटे विद्यार्थी के रूप में, जूनियर विद्यार्थी के रूप में रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यू होता है जारी रखना, हिज एडवांस्ड बेहतरीन एक्सपेरिमेंट्स शोध ऑन द मोनार्क प्यूपा। तो उच्च विद्यालय में एक जूनियर विद्यार्थी के रूप में रिचर्ड एब्राइट ने मोनार्क प्यूपा के ऊपर अपने जो बेहतरीन शोध थे उनको जारी रखा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। उस वर्ष उसके प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान प्राप्त किया। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। एंड गेव हिम अनदर चांस, और उसे एक दूसरा मौका दिया, टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी, सेना की प्रयोगशाला में कार्य करने का, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में। तो उस साल उसके इस प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान प्राप्त किया और उसे एक और मौका दिया गर्मियों में सेना की प्रयोगशाला में काम करने का। इन इज सीनियर ईयर, तो हाई स्कूल बोला जाता है 9th और 10th को। तो जूनियर था 9th क्लास में और सीनियर ईयर हाई स्कूल में 10th क्लास में। तो उसकी 10th क्लास में या सीनियर वर्ष में ही वेंट ए स्टेप फर्दर आगे, वो एक कदम आगे बढ़ा। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग। ग्रू होता है पैदा करना, उसने सेल कोशिकाएं पैदा की मोनार्क के पंख से। इन ए कल्चर होता है ग्रुप, एक समूह में। एंड शोट, और दिखाया, दैट द सेल्स वुड डिवाइड, की कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं। एंड डेवलप, और विकसित हो जाती हैं। इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स, एक सामान्य तितली के पंखों में। स्केल होता है पैमाना, ओनली इफ, यदि, केवल। दे वर फैट होता है भोजन उपलब्ध करवाना। द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, सुनहरी धब्बों से उनको हार्मोन प्रदान किया जाए। तो कहता है उसने कोशिकाएं पैदा की मोनार्क के पंख से, एक ग्रुप में। तो उसने एक समूह में मोनार्क के पंखों से कोशिकाएं पैदा की और यह दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और एक सामान्य तितली के पंखों के पैमाने तक विकसित हो जाती हैं यदि उनको उन सुनहरे धब्बों से हार्मोन प्रदान किया जाए। वो जो 12 टाइनी स्पॉट्स होते हैं उनसे अगर हार्मोन उन सेल को प्रदान किया जाता है तो वो एक नॉर्मल बटरफ्लाई के पंख तक विकसित हो जाती हैं। तो इस तरह से उसने सेल पर कार्य किया। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी। इस प्रोजेक्ट ने पहला स्थान प्राप्त किया जीव विज्ञान में एट द इंटरनेशनल फेयर। तो इस प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय मेले में जीव विज्ञान के लिए पहला स्थान प्राप्त किया। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन जो होती है स्नातक होती है, 12वीं के बाद 3 साल का जो स्टडी होते हैं वो ग्रेजुएशन बोलते हैं। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, उसने गर्मियों के बाद अपनी ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, तो स्नातक के बाद उसने गर्मियाँ बिताई। डूइंग फर्दर वर्क, फर्दर मीन आगे कार्य करते हुए। एट द आर्मी लेबोरेटरी, सेना की प्रयोगशाला में। तो उसने स्नातक के बाद अपनी गर्मियाँ सेना की प्रयोगशाला में कार्य करते हुए बिताई। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और यूनाइटेड स्टेट के विज्ञान विभाग की प्रयोगशाला में। तो स्नातक के बाद उसने अपनी गर्मियाँ कहाँ बिताई, एक तो आर्मी की लेबोरेटरी में कार्य करते हुए और दूसरा यूनाइटेड स्टेट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में कार्य करते हुए। यहाँ पे उसने अपनी गर्मियाँ बिताई। द फॉलोइंग समर, तो अगली गर्मियाँ, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेशमैन ईयर होता है, यूनिवर्सिटी होती है शुरू बीएससी,
मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम स्नातक से शुरू होती है। तो द फॉलोइंग समर, अगले साल, आफ्टर इज फ्रेशमैन ईयर, फ्रेशमैन ईयर क्या होता है, स्नातक में पहला साल, इसको फ्रेशमैन ईयर बोलते हैं। तो उसके पहले साल के बाद मतलब स्नातक में दूसरा साल हो गया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसके स्नातक में दूसरे वर्ष में जो गर्मियाँ आई, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसके दौरान एब्राइट कृषि विभाग की लेबोरेटरी में वापस गया, एंड डिड मोर वर्क ऑन हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और उसने सुनहरी धब्बों से प्राप्त होने वाले हार्मोन पर और ज़्यादा कार्य किया। तो अगली गर्मियों में, जो कि उसके स्नातक के दूसरे साल में आई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उसके दौरान एब्राइट वापस कृषि विभाग की लेबोरेटरी में गया और उसने और ज़्यादा कार्य किया सुनहरे धब्बों से प्राप्त होने वाले हार्मोन पर। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड होते हैं विशेष, इंस्ट्रूमेंट उपकरण, तो प्रयोगशाला के विशेष उपकरणों का प्रयोग करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई पहचानना, वो पहचानने में सक्षम हो गया, द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल रासायनिक स्ट्रक्चर ढांचा। तो प्रयोगशाला के विशेष उपकरणों का प्रयोग करते हुए वह हार्मोन के रासायनिक ढांचे या रासायनिक संरचना को समझने में सक्षम हो गया। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, अब वो दूसरे साल में था, स्नातक के दूसरे साल में था, तो एक साल के बाद उसकी स्नातक पूरी होगी 3 साल के बाद, तो उसके बाद चला गया वो पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसको बोलते हैं हिंदी में स्नातकोत्तर। और ये जो कॉलेज होता है उसकी स्नातकोत्तर होती है वो हाईएस्ट क्लासेज होती हैं। तो अब जूनियर ईयर है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर भी बोल सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर या प्रीवियस ईयर, फाइनल ईयर बोल सकते हैं। तो अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर में पढ़ रहा था। तो ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, 1.5 वर्ष के बाद, ड्यूरिंग इज जूनियर ईयर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने पहले साल में, एब्राइट गोट द आइडिया फॉर इज न्यू थ्योरी, एब्राइट को एक विचार प्राप्त हुआ अपने नए सिद्धांत के बारे में, अबाउट सेल लाइफ, कोशिकाओं की जीवन के बारे में। तो 1.5 साल के बाद स्नातकोत्तर के पहले वर्ष में उसको कोशिकाओं की जो जीवन है उसके सिद्धांत के बारे में नए आइडिया प्राप्त हुए। कोशिकाओं के जीवन के बारे में उसको जो उसका सिद्धांत था, उसकी थ्योरी थी, उसके बारे में उसको नए आइडिया प्राप्त हुए। इट केम, यह आया, वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज, जब वो एक्सरे फ़ोटो देख रहा था ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। तो यह विचार तब आया था जब वो एक्सरे के फ़ोटो देख रहा था एक हार्मोन के रासायनिक संरचना की। तो ये विचार तब आया था जब वो एक हार्मोन के रासायनिक संरचना के एक्सरे फ़ोटो को देख रहा था। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, जब उसने वो फ़ोटो देखे, एब्राइट डिडंट शाउट, एब्राइट चिल्लाया नहीं, क्या, यूरिका, ये हैरानी और खुशी का भाव दर्शाने वाला वर्ड है, हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। और इवन, और यह भी नहीं चिल्लाया, आई हैव गॉट इट, मैंने ये कर लिया। बट ही बिलीव दैट, बल्कि उसने विश्वास कर लिया कि, अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स, अलोंग विद होता है कि साथ साथ, फाइंडिंग्स उपलब्धि, अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, इंसेक्ट होते कीट, अपने कीटों के हार्मोन की उपलब्धि के साथ साथ। तो क्या कहता है, बल्कि अपने कीटों की हार्मोन की उपलब्धि के साथ साथ उसने ये विश्वास कर लिया, द फोटोज गिव हिम द आंसर, कि उन फोटो ने उसे एक उत्तर दिया है, टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल्स, पजल होती है पहेली। तो कीटों के हार्मोन की उपलब्धि के साथ साथ उसने ये विश्वास कर लिया कि इन फोटो ने उसे बायोलॉजी, जीव विज्ञान की एक पहेली का उत्तर दिया है। वो पहेली कौन सी थी, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, हाउ द सेल कैन, कि कोशिका कैसे पढ़ सकती है, ब्लूप्रिंट, रूपरेखा, ऑफ इट्स डीएनए, के डीएनए की। तो वो पहेली क्या थी कि कैसे एक कोशिका इसके डीएनए की रूपरेखा को पढ़ सकती है।
डीएनए क्या होता है? डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। सब्सटेंस होता है पदार्थ, न्यूक्लियस केंद्र। तो डीएनए एक कोशिका के केंद्र में एक पदार्थ होता है दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। हेरिडिटी होता है अनुवांशिकता, वंशानुक्रम। तो डीएनए एक सेल के केंद्र में एक पदार्थ होता है जो वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। फॉर्म होता है प्रकार, फंक्शन कार्य। डिटरमाइन मीन निर्धारित करना, और यह उस कोशिका का प्रकार और कार्य निर्धारित करता है। दस इस प्रकार डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। तो इस प्रकार डीएनए जीवन की रूपरेखा होता है। तो ये डीएनए की परिभाषा थी। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डाईऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आज के लिए हमारा लेसन है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस को लिख के याद करेंगे। थैंक यू।